नमस्कार, आप देख रहे हैं निवेश का बड़ा सवाल, जिसके नॉलेज पार्टनर है मेरे एसेट म्यूचुअल फंड। अच्छा देखिए, आज हम बाजार की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे अपनी कुछ ऐसी आदतों की जिसकी वजह से हम अपने निवेश को प्रभावित करते हैं। और इस पर डिस्कस करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ वैल्यू रिसर्च के धीरेन्द्र कुमार सर, बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। बहुत बेसिक सवाल से ही जो हम सब की आदत होती है सर, कि नुकसान का डर हमें मुनाफे से बड़ा क्यों लगता है हमेशा? इसके 2-3 कारण हैं। जो सबसे बड़ा कारण है कि हम निवेश करते ही हैं एक बड़ा ये एक बड़ा ही ऑप्टिमिस्टिक एंडेवर है। जी। आज मैं अपना पेट काट के, आज मैं अपना खर्चा काट के, आज मैं अपनी ज़रूरत काट के मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये पैसा बढ़े, और पैसा डूब जाता है या गिर जाता है जी। तो आप किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं और उसके गिरने की संभावना है, इस वजह से लोग इसके बारे में चिंतित होते हैं। तो ये नुकसान का डर। दूसरा, ये जो नुकसान जितना होता है उसको रिकवर करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। मैं बताऊं कि अरिथमेटिक हमारे खिलाफ है जी। अगर मान लीजिए आपका पैसा ना 50% गिर गया, तो 100 रुपये आप लगाए थे और घट के हो गया 50 रुपये। अब इसको 50 रुपये से वापस 100 रुपया होने में इसको 100% बढ़ना पड़ेगा। जी। आप ये अरिथमेटिक देखिए, 100% वृद्धि बहुत भारी वृद्धि है। तो ये तो अरिथमेटिक, ये तो बेसिक परसेंटेज है, ये बेसिक न्यूमरेसी है। तो एक तो हो गया ये डर सर, और अब ये डर आपके साथ और आपके पैसे के साथ क्या करता है? इसका असर तीन चार एक्शंस में मुझे निवेशकों के दिखता है बड़े लंबे समय से। और ये सब साइकोलॉजी में रूटेड है। जिस तरह से हम सोचते हैं कि अगर आपका 10 रुपया बढ़ करके 11 रुपया हो जाए तो आपको उतनी खुशी नहीं होती, लेकिन 10 रुपया घट करके अगर 9 रुपया 90 पैसा भी हो जाए तो आपके जो दुख का जो स्केल है वो ज़्यादा होता है। आप नुकसान के लिए तैयार नहीं होते। इसका नतीजा ये होता है कि आप नुकसान में कुछ बेचते नहीं हैं, और जब नुकसान में आप नहीं बेचते हैं तो आप लंबे समय तक होल्ड कर पाते हैं, और बहुत समय तक तो आप कब अक्सर निवेशक ऊब जाते हैं कि जैसे आपने इंतज़ार किया, आपने निवेश किया, आपका पैसा घट गया, अब आपका घट करके 10 रुपये से वो 7 रुपया हो गया, फिर वो 8 रुपया हुआ, फिर 9 रुपया हुआ। आप घात लगा के बैठे रहते हैं कि 10 रुपये जब हो जाएगा तो मैं बेच दूंगा और दोबारा फिर कभी नहीं लगाऊंगा। ये जो आपका अपने पैसे से जो एंकरेज है कि आपका लगाया हुआ पैसा वापस आ जाए तो आप अपना पैसा लेके चले जाएंगे, ये निवेशकों का एक बड़ा नुकसान होता है। आप निवेश को ऑब्जेक्टिवली कि आपने लगाया क्या था, किस चीज़ का असर हो रहा है, ये कैसे बिहेव करता है, इसका लोगों को अंदाज़ा नहीं होता है। और इसका विपरीत भी देखा जाता है कि बहुत बार ये लंबे समय का निवेश है, आपने लगाया और आपने 50,000 रुपये लगा दिया, 1 लाख रुपया लगा दिया, 5 लाख रुपया लगा दिया, और आपके लगाने के तुरंत बाद 10% बढ़ गया। 10% बढ़ गया तो अगर 5 लाख रुपया आपने लगाया और बढ़ के वो 5.5 लाख रुपया हो गया, तो आप अचानक देखते रहते हैं कि ये तो मेरे कई महीनों के बचत के बराबर है, तो इस पैसे को निकाल लिया जाए, बढ़ने के बाद गिर जाएगा तो निकाल लेना चाहिए। तो ये जो निवेश की जो आदत है, जो बचत और निवेश का जो साइकिल है, उसमें ये दोनों चीज़ें, नुकसान होने के बाद बड़े लंबे समय तक इंतज़ार करना और उसका मुनाफा में आते ही बेच देना, भारी मुनाफे के तुरंत बाद पैसे को बेच देना, और उससे आपके लंबे समय तक वो पैसा जो बढ़ता रहता है, काम करता रहता है, उतार चढ़ाव के साथ करता जी, लेकिन आप एक टारगेट लेके चलते हैं और उसके बाद उस पर आप बेच देते हैं। तीसरा चीज़ जो मुझे दिखता है कि हम सबके सुरक्षित या पैसे को सुरक्षित रखने की ज़रूरत इतनी खास है क्योंकि हम जानबूझ के कोई नुकसान नहीं करना चाहते हैं। इस वजह से आप देखेंगे कि लोगों का बहुत भारी रकम, भारत में अगर सबके निवेश को अगर जोड़ा जाए तो जितना बड़ा रकम आपका फिक्स्ड इनकम में रहता है, आप उसके साथ चांस लेते ही नहीं हैं जी। और उसका एक और भी कारण है। अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों को देखें कि उनका जो सबसे लंबे समय का निवेश होता है वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जाता है। हाँ जी। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कुछ सालों तक पहले तक ये पूरी तरह फिक्स्ड इनकम था। अब थोड़ा बहुत पैसा इक्विटी में लगना शुरू हुआ है, और वो भी बहुत मामूली सा ही है। तो जब आपका लंबे समय का पैसा आपके फिक्स्ड इनकम रिटर्न्स अर्न करता है और आपको घर में बताया जाता है कि आपका पहला निवेश पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट होना चाहिए जी। और आपको कहा जाता है कि अच्छे लोग, शरीफ लोग बैंक में डिपॉजिट रखते हैं, बाजार में खेल नहीं खेलते हैं, तो ये जो धारणा बनी हुई है वो उसमें बदलाव आ रहा है। लोग अब SIP कर रहे हैं। SIP की जो रकम है वो अब मासिक रकम 30,000 हो गई, 30,000 करोड़ हो गई है।
बल्कि पिछले साल अगर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो वो भी इससे सालाना अगर 30,000 अगर 3,60,000 अगर आप सालाना मानते हैं जी, तो 3,60,000 से कम सालाना कंट्रीब्यूशन था जी। देश भर के ऑर्गेनाइज सेक्टर के सारे कर्मचारियों का जी। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में। तो लोगों की का जो डिस्क्रिशनरी बचत है, जो डिस्क्रिशनरी निवेश है, वो अब मैंडेटरी बचत से ज़्यादा हो गया है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक जो बना हुआ है कि ये सुरक्षित पैसे को रखने का की जो ज़रूरत है, इस वजह से अधिकतर लोगों का अधिकतर पैसा फिक्स्ड इनकम में लगा रहता है। चौथा चीज़ जो मुझे दिखता है, जो कि बाज़ार में हमारी जो रुख होती है, हम जिस तरह से बिहेव करते हैं और निवेश के बारे में हम बिल्कुल उसके विपरीत हम बिहेव करते हैं। आपको याद होगा कि 15 अगस्त को एक रिटेल की दुकान में डिस्काउंट लगता था और बहुत शहरों में जाम लग जाया करता था कि लोग 100, 200, 500 रुपये बचाने के लिए 1,000 रुपये के टैक्सी में आ जाते थे। हमारे बचत के लिए या पैसा बचाने के लिए या पैसा बच जाए उसके लिए हमारी सोच ये होती थी। लोग बल्कि उसमें एक स्कीम हुआ करता था कि आप अपना रद्दी अखबार लाइए और हम लोग उसको ले लेंगे इस दाम पे, जिस वजह से बहुत सारे लोग रद्दी अखबार भर के लाया करते थे। बाज़ार में उसके विपरीत लोगों का बिहेवियर होता है। जब बाज़ार में दाम बढ़ जाता है तो लोग लाइन लगा के सामान खरीद रहे होते, तब जा कर के निवेश कर रहे होते हैं। और जब बाज़ार में दाम गिर जाता है तब लोग डर के भाग जाते हैं। यही निवेश का डर है। और बाज़ार में पैसा बनाने के लिए आप बहुत ही आसान तरीका है कि महंगा खरीदिए, सस्ता बेचिए। और जब महंगा होता है तो लोग खरीदने लग जाते हैं और सस्ता होता है तो लोग डर के भाग जाते हैं। यहीं पर नुकसान होता है, तो इससे बचना चाहिए। अच्छा सर, जब बाजार में गिरावट हो रही होती है तो उस समय ये डर सबसे महंगा साबित क्यों होता है? क्योंकि लोग डर के मारे अपना निवेश निकाल लेते हैं, पहले नुकसान पर निकाल लेते हैं। और अगर आप नुकसान पे नहीं निकालते हैं तो आप SIP जैसे अगर आपका चल रहा है, मैं SIP का स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, तो जब बाज़ार में गिरावट का दौर शुरू हुआ तो हालांकि SIP की संख्या और जो रकम है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन बहुत सारे लोग SIP अपना रोकते भी हैं। कुछ लोगों को पैसे की ज़रूरत होती होगी, लेकिन कुछ लोग बाज़ार की गिरावट से डर के अपना पैसा रोक लेते हैं कि भाई ये गिर रहा है, कम से कम और तो नहीं लगाया जाए जो कि डूब जाएगा। और मुझे लगता है कि लंबे समय का निवेश जब आप किसी प्लान के तहत लगा रहे हैं तो गिरावट की वजह से या गिरावट के दौर में पैसा नहीं लगाना आपके लिए बड़ा नुकसानदेह है। क्योंकि SIP का पूरा प्रिंसिपल ही यही है कि आप चलते बाज़ार में लगा रहे हैं, गिरते बाज़ार में लगा रहे हैं और आप अपने पैसे को आपका जो निवेश है वो एवरेज कर पाता है। जब आप गिरावट का दौर आया तो आपने नहीं लगाया और महंगा जब महंगाई का दौर था तब आप खरीद रहे थे, तो आपके पास महंगा आपके एवरेज यूनिट्स का जो दाम है वो महंगा है। और जब गिरावट का दौर आया तब आपने निवेश करना बंद कर दिया। तो आपके ओवरऑल रिटर्न के लिए, आपके ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अच्छे परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है कि गिरावट के दौर में आप अपना पैसा लगाना जारी रखिए। सबसे पहले तो निकालना बंद कीजिए, लगाना जारी रखिए। और जैसे आप अपना पैसा निकाल लेते हैं और लगाना बंद करते हैं तो आपका जो अभी बाज़ार में गिरावट का दौर आया है और जिससे नुकसान हुआ है, वो नुकसान आपका किताब में नुकसान होने के बजाय ये परमानेंट नुकसान हो जाता है। सर, एक ऐड बड़ा पॉपुलर हुआ था कि डर के आगे जीत है, तो अब आप इस डर को कैसे हरा सकते हैं? डर के आगे जीत हो सकता है, लेकिन इसकी आपको तैयारी करनी होगी। क्योंकि डर के आगे जीत जरूर होगा, लेकिन अगर आपको कुछ अंदाज़ा ही नहीं है और आपको लगता है कि ये गिरावट का दौर शुरू हुआ है और उसके बाद पूरी तरह डूब जाएगा और इसकी अगर आपको समझ नहीं है तो इसकी आप तैयारी कैसे करें? इसकी तैयारी आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो जब आप निवेश कर रहे हैं तो निवेश के शुरुआत में ही आपको ये देखना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं। ये क्या 5 साल के बाद के किसी गोल के लिए कर रहे हैं, अपने रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं? आप 40 साल के हैं और आपको 60 साल पे पैसा चाहिए होगा, लेकिन आप बाजार रोज़ देख रहे हैं। तो जैसे आप अपने किसी गोल से जोड़ कर के इसको देखते हैं और अपने बचत के प्लान के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो आपका डर कम हो जाता है कि कोई बात नहीं, अभी तो मेरा 10-15 साल बाजार पैसा लगा रहना, तो इस गिरावट से मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि आप निवेश अपना जारी रखेंगे कि चलिए आप सस्ता खरीद रहे हैं। तो एक आपको नज़रिया बदलना पड़ेगा। दूसरा, थोड़ा समझना और जानना, ये भी तैयारी हो सकती है कि अगर आप पिछले 100 साल के अमेरिकी बाज़ार देखेंगे, जहाँ पे हमारा बाज़ार, वहाँ उनका बाज़ार काफ़ी पुराना है, या हमारे यहाँ भी जब से आप 78 में जब से सेंसेक्स का आविष्कार हुआ था या जिसकी शुरुआत हुई थी,
उस समय से अगर आप बड़ी बड़ी गिरावट को देखें कि 2008 के 50% गिरावट या बीच बीच में बहुत साल तक नहीं करने के बावजूद भी एक सेंसेक्स जिसकी शुरुआत हुई और आज वो 80,000 पार कर जाता है जी। तो इस उतार चढ़ाव के बावजूद भी फिक्स्ड इनकम से या फिक्स्ड डिपॉजिट से 1.5 गुना 2 गुना या 2.5 गुना रिटर्न आपको मिलता है। तो ये आपको इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आप ये 2.5 गुना रिटर्न देने वाला फिक्स्ड डिपॉजिट है, ये 2.5 गुना ज़्यादा रिटर्न देने वाला फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं है, ये 2.5 गुना ज़्यादा रिटर्न देने वाला एक ऐसा व्हीकल है जो कि ये आपको डराता है, जो कि ऊपर नीचे होता है। जो आपने हाल फिलहाल जो अपना ऊंचा नंबर देखा था कि मेरा आपका पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो गया, वो 20% गिर जाता है आपके धैर्य की वजह से, आपके धैर्य का, आपके डिसिप्लिन का ये ज़्यादा बड़ा नतीजा है। और ये डाइवर्सिफाइड व्हीकल तो ये समझ आपको जानना होगा कि ये क्यों बढ़ता है और क्यों गिरता है और आपको कब डरना चाहिए। दूसरा, बाजार थोड़ा कम देखें, खासकर शुरुआती दौर में जी। क्योंकि उस समय जब आपको ये जानकारी नहीं होती है, आप एक्सपीरियंस नहीं किए रहते हैं, आप ये उतार चढ़ाव का दौर नहीं देखे होते हैं, तो पहले गिरावट में ही आदमी डर के भाग जाता है जी। तो अगर आप देखिए ही नहीं। और तीसरा चीज़ जो मुझे लगता है कि निवेशकों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है और उसका असर आज हमें दिख रहा है और भारत में ये बड़ी आसानी से हो पा रहा है और बड़े तादाद में हो रहा है, और जो 5 साल 10 साल पहले नहीं हो सकता था जी, कि आप अपने इन्वेस्टमेंट के प्लान को ऑटोमेट कर सकते हैं जी। आप आइए, एक फ़ंड का निर्धारित आपका चुनाव कीजिए, आप सोचिए कि आप इसको 5 साल इन्वेस्ट करेंगे या 10 से 15 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे। अगले साल आप आइए और दोबारा एक फ़ंड का चुनाव कीजिए, और जो आपको रकम बढ़ाना है, अगर वो जिस फंड में पिछले साल किया था वो अच्छा था और अभी भी अच्छा है तो उसमें रकम बढ़ा दीजिए, एक नया SIP शुरू कर दीजिए जी। बढ़े हुए रकम का, कि आपने 5,000 शुरू किया था, अगले साल आप 500 रुपये बढ़ाना चाहते हैं या 1,000 रुपये आप ज़्यादा बचा सकते हैं। कभी आपको बीच में बोनस मिला और वो उसको आप 6 महीने का SIP दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो अपने निवेश को जैसे आप ऑटोमेट करते हैं तो आपको बाजार से आपको लगने वाला डर कम हो जाता है, और जैसे आप इसको एक बाजी की तरह देखते हैं तो आपको डर लगता है कि आप बाजी हार गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पूरी बातचीत। धन्यवाद आपका मित्र। तो देखिए, अगर आप फाइनेंशियली आपको सक्सेसफुल होना है तो अपनी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा। अपने सवाल वैल्यू रिसर्च हिंदी को लिख के भेजिएगा, वैल्यू रिसर्च हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे एसेट का नॉलेज सेंटर ज़रूर विजिट कीजिएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।